मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। प्रिय छात्रों, आज हम आपको साहित्य शास्त्र जो शास्त्री प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित है, शब्द शक्तियों के बारे में आज विवेचन करने जा रहे हैं। प्रथम वर्ष के अंतर्गत तीनों शब्द शक्तियों का विवेचन है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तथा पंचम परिच्छेद में जो शास्त्री द्वितीय वर्ष के अंतर्गत निर्धारित है, उसमें व्यंजना की स्थापना के अंतर्गत अभिधा का खंडन आता है, लक्षणा का खंडन आता है और फिर व्यंजना की स्थापना है। उससे पूर्व लक्षणा शक्ति क्या है, इसके बारे में सर्वप्रथम हमारे साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने 3 प्रकार के शब्द माने हैं। वाचक है, लक्षक है, व्यंजकश्चेति। एतेषां त्रिविध शब्दानां प्रतिपादिका त्रिविधा शक्तयः भवन्ति। अभिधा, लक्षणा, व्यंजनाश्चेति। तत्र अभिधा शब्द शक्त्या वाच्यार्थस्य प्रतीति जायते। लक्षणा शब्द शक्त्या लक्ष्यार्थस्य, व्यंजना शब्द शक्त्या च व्यंग्यार्थस्य प्रतीति जायते। एतेषां त्रिविध अर्थानां विषये आचार्य विश्वनाथेन कथितं कि वाच्यो अर्थो अभिधया बोध्यो, लक्ष्यो लक्षणया मतः, व्यंग्यो व्यंजनया ता स्यु तीसरा शब्दस्य शक्तयः। अर्थात वाच्यार्थस्य प्रतिपादिका अभिधा शक्ति, लक्ष्यार्थस्य बोधिका लक्षणा शक्ति, तथैव व्यंग्यार्थस्य बोधिका व्यंजना शक्ति भवति। त्रिविध शब्द शक्तीनाम् अतिरिक्तम् अभिहितान्वयवादिनां मते तात्पर्यावृत्तिरपि भवति। तात्पर्याख्यां वृत्तिम आहुः पदार्थान्वय बोधने। अर्थात अभिहितान्वयवादिनां मतानुसारेण अभिधा शब्द शक्त्या पृथक पृथक पदार्थस्य प्रतीति जायते। तेषां परस्परम अन्वय बोधने तात्पर्य नामिका या शब्द शक्ति भवति। तया तात्पर्य शब्द शक्त्या पदार्थानां परस्परम अन्वय जायते। तत् अन्वयजनितम् अर्थो तात्पर्यार्थम अपि कथ्यते। लक्षणा शक्ति सर्वप्रथमं लक्षणायाः लक्षणम् अधुना प्रतिपाद्यते।
कि लक्षणा या लक्षण विषये आचार्य विश्वनाथेन कथितं कि मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो ययान्यो अर्थः प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद वासौ लक्षणाशक्तिर अर्पिता। अर्थात सर्वप्रथमम् अविद्याशक्त्या मुख्यार्थस्य प्रतीति जायते। मुख्यार्थ है यथा मुखम प्रधानम भवति तथैव शब्द श्रवणानन्तरं सर्वप्रथमं यस्य संकेतितार्थस्य ज्ञानं भवति तत् मुख्यार्थः कथ्यते। मुख्यार्थस्य प्रतीति अविद्याशक्त्या भवति। किंतु यत्र मुख्यार्थस्य वाक्ये अन्वयबोधं न भवति तत् अर्थात मुख्यार्थ बाधे जायते तदनन्तरं रूढ़े प्रयोजनात् वा कारणद्वयं वर्तते, रूढ़ि कारणम अथवा प्रयोजनम। अनयोः एकं कारणम अपेक्षितं वर्तते। रूढ़ि अथवा प्रयोजनम तद्योगे अर्थात मुख्यार्थेन संबंधे अन्य अर्थ लक्ष्यार्थस्य यया शब्द शक्तिया प्रतीयते तत् लक्षणाशक्ति अर्पिता अर्थात नैतु स्वाभाविका। सा शक्ति अर्पिता भवति मुख्यार्थ अविद्याशक्ति से प्रतिपादित जो अर्थ है उसके अन्वय में अनुपत्ति होने पर अथवा तात्पर्य की अनुपत्ति होने पर कि प्रयोजन या रूढ़ि के द्वारा जिस वृत्ति से अन्य अर्थ की प्रतीति होती है वह शक्ति लक्षणा कहलाती है। और जैसा भी आपको बताया कि लक्षणा शक्ति की स्वाभाविक से भिन्न है, अर्थात अभिधा से प्रतिपादित जो संकेतित अर्थ है वो स्वाभाविक है, ईश्वरानुद्भावित अर्थ होता है, जबकि लक्ष्यार्थ जो होता है वो स्वाभाविक से भिन्न है, इसलिए अर्पित कहा गया, इस पर आरोप किया जाता है। इत्थम लक्षणा प्रथमतः द्विविधा भवति, रूढ़ि लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा च। उदाहरणं रूढ़ि लक्षणाया उदाहरणं वर्तते कलिंगः साहसिकः। प्रयोजनवती लक्षणाया उदाहरणं वर्तते गंगायां घोषः। तत्र कलिंगः साहसिकः अस्य कलिंग शब्दस्य को अर्थ है सर्वप्रथमं कलिंग शब्द श्रवणानन्तरं सर्वप्रथम कलिंग शब्देन देश विशेष अर्थस्य प्रतीति जायते अविद्याशक्त्या। अयमेव मुख्य अर्थ है। साहसिक है इति गुण विशेष है, तो देश विशेषे साहसिक गुणस्य असंभवं भवति, अर्थात मुख्यार्थस्य बाधा अत्र जायते अन्वयं न वर्तते कि देशः कथं साहसिक भवति मर्हति। तदा कलिंग शब्द स्व देश विशेषादि अर्थं त्यक्त्वा पुरुष विशेष अर्थम स्वसंयुक्तम पुरुष विशेष अर्थम गृह्णाति प्रत्यायाति। अर्थात कलिंग देश से वासिन है, पुरुष है, साहसिक है। तो कलिंग शब्दात पुरुष है यह अर्थ वर्तते, स लक्ष्यार्थ वर्तते।
कलिंगे साहसिक है। अत्र सर्वप्रथमं लक्षणाया कारणत्रयं भवति। लक्षणाशक्ति बिना कारणे न भवति। सर्वप्रथम कारणं भवति मुख्यार्थवाद है। द्वितीय कारणं कि लक्ष्यार्थस्य मुख्यार्थेन सह संबंधः स्यात्। तृतीय कारणं रूढ़ि प्रयोजनं वा अवश्यमेव स्यात्। कलिंगे साहसिक है। अत्र मुख्यार्थस्य बाधा जायते यतोहि कलिंग शब्द देश विशेषादि रूपे स्वार्थे असंभवम तदा लक्षणाशक्तिया स्वसंयुक्तान पुरुषादीन प्रत्यायति। पुरुष शब्दस्य कलिंग शब्देन योगः वर्तते तदैव अन्वय अपि जायते। कलिंगः पुरुषः साहसिकः इत्यर्थः। तथैव प्रयोजनवती लक्षणायाः यत् उदाहरणं प्रदत्तं कि गंगायां घोषः। इत्थमेव गंगा शब्दस्य संकेतार्थे वर्तते जल प्रवाह युक्त नदी विशेषः। तत्र जल प्रवाहाय घोषस्य असंभवम् अतः मुख्यार्थवादः जायते। तर्हि गंगा शब्द स्वजलमयादि अर्थं त्यक्त्वा स्वसामीप्य संबंधेन गंगा तटे घोषः इति लक्षणाशक्त्या अर्थः जायते लक्ष्यार्थः जायते। अत्र रूढ़ि नास्ति यतोहि गंगायां तटे घोषः इति प्रसिद्धं नास्ति अपितु गंगायां घोषः इति कविना कथं कथितं। गंगा तटे घोषः इत्येव किमर्थं न कथितं। वस्तुतः अत्र कवेः विशेष प्रयोजनं वर्तते। किं प्रयोजनं? शैत्यपावनत्वातिशय विशिष्ट प्रयोजनम अत्र वर्तते कि गंगा तटे घोषः वर्तते किंतु तटे अपि कुत्र वर्तते यत्र गंगायाः जलधारा प्रवहति तस्मिन् प्रवाह तथा तटस्य मध्ये विशेष भेदः नास्ति। गंगायां घोषः अनेन शैत्यपावनत्वात् शीतलता और पवित्रता से युक्त जो किनारा है उस किनारे पर घोष है। क्योंकि यदि किनारे से किनारा काफ़ी दूर हो सकता है, 1 किलोमीटर का भी किनारा होता है, यदि जल प्रवाह से दूर किनारे पर है घोष तो वहाँ पर शीतलता और पवित्रता नहीं रह पाती है। इसलिए उस किनारे पर जो बिल्कुल जल की धार के ऊपर है वहीं पर घोष है। ये इस प्रयोजन को बतलाने के लिए कवि ने यहाँ पर लक्षणा का प्रयोग किया है कि गंगायाम घोष है। इत्थम रूढ़ि प्रयोजनवती लक्षणायापि प्रत्येकस्य भेदद्वयं भवति। उपादान लक्षणाः लक्षण लक्षणाश्च।
उपादान लक्षणाया लक्षण विषये कथितं कि मुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये स्याद् आत्मनोऽपि उपादानात् एषो उपादान लक्षणा। अर्थात मुख्यार्थस्य इतर आक्षेप है, वाक्यार्थे अन्वय सिद्धे कि वाक्यार्थे पदानां परस्पर अन्वय सिद्ध्यर्थम यत्र मुख्यार्थस्य इतर आक्षेप, मुख्यार्थ भिन्नस्य अर्थस्य आक्षेप भवति, ग्रहणम भवति। मुख्य अर्थ से अन्य अर्थ का जहाँ आक्षेप होता है और से आत्मने अपि उपादानात्, वहाँ आत्मा अर्थात मुख्यार्थ का स्वयं जो मुख्य अर्थ है वह अर्थ भी वहाँ पर प्रस्तुत रहता है, इसलिए उपादान लक्षणा कहलाती है। आत्मने अपि उपादानात्, तब मुख्यार्थस्य अपि ग्रहणात् उपादान कि अन्य अर्थस्य आक्षेपे भवति, मुख्यार्थस्य अपि ग्रहणं भवति, सा उपादान लक्षणा कथ्यते। उदाहरणार्थम रूढ़ि उपादान लक्षणायाः उदाहरणं वर्तते श्वेतः धावति। श्वेतः सफेद, धावति क्रिया विशेष से दौड़ता है। श्वेतः गुण विशेषः वर्तते। तर्हि अचेतनतया धावन क्रियाया सह श्वेतस्य अन्वयं न लभ्यते। श्वेत यद् धर्मः वर्तते तत्तु चेतनस्य धर्मः वर्तते। कस्मिन्नपि जनः श्वेते भवति, अन्य कोऽपि श्वेते भवति मर्हति, तथैव धावन क्रिया अपि गुण विशेषः कर्तुं न शक्यते। अत्र लक्षणायाः अर्थात श्वेतः अश्वे धावति, अत्र उपादान लक्षणा अश्व शब्दस्य उपादानं भवति। तर्हि श्वेत शब्दस्य अर्थो भी भवति, अश्व शब्दस्य यत् उपादानं भवति तदा श्वेतः अश्वे धावति इति अन्वयम् उपलभ्यते। सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। तथैव प्रयोजनवती लक्षणायां कि कुंतः प्रविशन्ति, कुंतः एक भाले विशेष प्रविशन्ति प्रवेश कर रहे हैं। भाले अचेतन वस्तु है, वो प्रवेशन की क्रिया स्वतः कुंत नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुख्य अर्थ का बाद होने पर अपने से संबंधित पुरुष शब्द का उपादान आक्षेप कर लेते हैं। कुंतः पुरुषः प्रविशन्ति, कुंतधारी पुरुष प्रवेश कर रहे हैं। अत्र कुंतानां गहनत्वम् अतिगहनत्वं प्रयोजनं वर्तते। उपादान लक्षणायां मुख्यार्थस्य अपि ग्रहणं भवति, अन्यार्थस्य अपि ग्रहणं भवति। अर्थात स्वस्य अर्थस्य त्यागः न जायते। अस्मात् उपादान लक्षणाया अपरं नाम अजहत स्वार्था इत्यपि कथ्यते। अजहत स्वार्था अर्थात स्व अर्थम यत्र न त्यज्यते, अजहत न त्यज्यते स्व अर्थम, अस्मात् कारणात् उपादान लक्षणाया अपरं नाम अजहत स्वार्था इति कथ्यते। द्वितीय भेदम
लक्षण लक्षणा उपादान लक्षणात् भिन्नं भवति। अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थे परस्य अन्वय सिद्धये उपलक्षण हेतुत्वाद एषा लक्षण लक्षणा। कि परस्य अन्वय वाक्यार्थे परस्य अन्वय सिद्धे परस्य स्वार्थ मुख्यार्थ भिन्नस्य अन्वय सिद्ध्यर्थम यत्र स्वस्य मुख्यार्थस्य अर्पणं भवति उपलक्षण हेतुत्वाद। कि परार्थे स्वस्य अर्थस्य अर्पणं जायते स परार्थस्यैव उपलक्षणं भवति अस्मात् लक्षण लक्षणा कहते थे। उपादान लक्षणायां लक्षण लक्षणायां च अयमे भेदे वर्तते। उपादान लक्षणायां वाक्यार्थे मुख्यार्थस्य अपि ग्रहणं भवति अन्य अर्थस्य अपि ग्रहणं जायते, किंतु लक्षण लक्षणायाम् अन्यार्थस्य सिद्धये स्वमुख्यार्थस्य त्यागः जायते। उदाहरणार्थं रूढ़ि लक्षण लक्षणाया कलिंग साहसिक। अत्र कलिंग शब्दस्य देश विषयादि अर्थस्य यथा पूर्वमेव अस्माभिः प्रतिपादितं कलिंगे साहसिके अत्र लक्षणा कथं वर्तते इति तु कथितं कि कलिंग शब्द देश विशेष का अर्थ है तो साहसी उन नहीं हो सकता है, इसलिए मुख्य अर्थ का बाद होने पर या उससे संबंधित अन्य अर्थ की प्रतीति होती है। कि कलिंग है पुरुष साहसिक है। अत्र कथ्यते यत् पुरुष साहसिक है पुरुष साहसिक है। कलिंग शब्द है अत्र गौणे भवति। उपादान लक्षणायां श्वेते धावति। अत्र श्वेत है अश्वे धावति। अत्र धावति इति क्रियया से यथा अश्व शब्दस्य संबंधः वर्तते तथैव श्वेत शब्दस्य अपि संबंधः वर्तते, किंतु कलिंग साहसिक है। अत्र कलिंग शब्दस्य अर्थ है गौणे भवति, पुरुष शब्दस्य अर्थ है प्रधाने जायते। कलिंग शब्द है उपलक्षणं भवति पुरुष शब्दस्य। अतः कलिंग है पुरुष साहसिक इति रूढ़ि लक्षण लक्षणाया उदाहरणं। तथैव प्रयोजनवती लक्षण लक्षणाया उदाहरणं वर्तते गंगायां घोषे। अत्रापि गंगा शब्द है स जल प्रवाहमय मुख्यार्थं त्यक्त्वा गंगा तटे घोषे। घोषे है कुत्र वर्तते तटे वर्तते। तटस्य संबंधः वर्तते गंगाया तट। गंगा शब्दस्य जल प्रवाह मुख्य अर्थ ये वर्तते स गौणे जायते, तट अर्थ मुख्य जायते। अस्य लक्षण लक्षणायाः एकम् उदाहरणं पूर्णं सुप्रसिद्धं वर्तते। उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परे विदिदधीदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः सरदाम सतम। अत्र कस्यचिद अपकारादीना यह कस्यापि अपकारं करोति तस्य कृते उक्तिरियं वर्तते कि सखे भवता बहु उपकृतम। भवतः उपकाराणां विषये किं कथ्यते। अहो
भवता प्रथिता सुजनता प्रदर्शिता। हे सखे ईदृशमेव विदधीत ततः सर्दाम सतम सुखम आश्वय। अत्र अपकारादीनां वाक्यार्थे अन्वय सिद्धे उपकृतादय शब्दाः आत्मानम् अर्पयन्ति। यतो हि यह अपकारं करोति तत्कृते भवता उपकृतम् इति अन्वयं न लभ्यते। कोई अपकार करने वाला है, किसी ने किसी का अपकार किया और उससे कहेंगे अरे भैया आपने बहुत अच्छा कार्य किया, तो ये इसकी कहने के जो तरीका है उससे ही पता चल रहा है कि अर्थात वो कहना चाह रहा है कि आपने बहुत गलत कार्य किया। अत्रापि उपकृतम अनेन लक्षणया विपरीतम अर्थम जायते। उपकृतम अर्थात अपकारम कृतम, उपकृतम अपकृतम, सुजनता दुर्जनता, सुखितम दुखितम, सर्दांशतम क्षण मात्रेण। अर्थात भवता बहु अपकृतम, भवता या दुष्टता वर्तते सा दुष्टता भवता प्रदर्शिता। ईदृशम एव कदापि मा कुर्यु मित्र, सर्दाम सतम सुखितमास्वय। एतादृशं भवता अपकृतं क्षण मात्रेणैव भवता सदैव दुःखितो भव, सर्दाम सतम दुःखितो भव इति वैपरीत्य लक्षण अर्थात लक्षण लक्षणाया अत्र उपकृतादीनाम् अपकृतादि इति अर्था जायन्ते। अतएव लक्षण लक्षणाया अपरम नाम वर्तते जहत स्वार्था। अर्थात स्व अर्थ जहत, यत्र स्वस्य मुख्यार्थस्य त्यागः जायते सा जहत स्वार्था कथ्यते। इत्थं प्रथमतः लक्षणा द्विविधा प्रतिपादिता रूढ़ि प्रयोजनवती। सा प्रत्येकमपि